हर जर्रा सरे रह गुजर महकता है, हर जर्रा सरे रह गुजर महकता है। करम से उनके मेरा दामो दर महकता है, करम से उनके मेरा दामो दर महकता है। और वो लेके आया मेरे नाम खत मदीने से। कमाल है कि कबूतर का पर महकता है, कमाल है कि कबूतर का पर महकता है। और ये सच है नबी की नाज से आमिर रजा, ये सच है नबी की नाज से आमिर रजा। सुभान अल्लाह। कारी आले हसन साहिब किबला और भी माशाअल्लाह उलमा इकराम, हजरत मौलाना अमानत रजा, कारी अब्दुल समद साहिब किबला और भी माशाअल्लाह। मैं सबके नामों को नहीं जानता, मगर हजरात इन लोगों की मौजूदगी मेरी निजामत के हर गोशे को रोशन और मुनव्वर करेगी। जरा जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, जरूर बोला करें। वो शायर कहता है जो उनके नाम को खना खन बोलता है, जो उनका नाम खना खन बोलता है तो गूंगा भी तना तन बोलता है। अकीदे पर कोई बोले ना बोले तो टनाटन बोलता है, अकीदे पर कोई बोले ना बोले मगर सुन्नी तो टनाटन बोलता है। हजरात बोलना भी है। अब बहुत तेजी के साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए धमाका खेज खतीब मेरी तरफ तवज्जो दें। माशाअल्लाह हमारे शायर हिंदुस्तान तूतिए बाग़े रदा जनाब आमिर रदा काशीपुरी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। जलसा कामयाब रहेगा और अब तक का जलसा माशाअल्लाह ये कामयाब। और बाहर से उलमाए कराम जो आए माशाअल्लाह, जिन लोगों को बुलाया मदू किया, ये हजरत का इंतखाब है। हजरत अल्लामा मौलाना इफ्तिखारुल हक साहिब क़िबला का माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतखाब है। नादिम रदा एहसानी भी पहुंचने वाले हैं और मिंबर नूर पर आप अपने माथे की निगाह से मुलाहिजा कर रहे हैं। हजरात धमाका खेज खतीब ऐवाने बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला मुकर्रिर शोलावार खतीबो ज़ीशान करारे जिस्मो जहां हजरत अल्लामा मौलाना दिलशाद रज़ा साहिब क़िबला। बस उनकी आमद है। आने वाले मेहमान का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत की गूंज में कर लिया जाए। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। जैसा मेहमान वैसा नारा, नारे तकबीर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नारा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ये नारा भी हमारे बुजुर्गों का तरीका, इससे हौसला मिलता है ना। वो शायर कहता है कुर्बान उन पे होने को तैयार कौन है, सचमुच गुलाम अहमद मुख्तार कौन है, मिल जाए जिससे दोस्तों ईमान को ताजगी। नारा लगाए ऐसा जो दिलदार कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, जामिया इदारतुल मुस्तफा, सरजमीने सूरजपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी बेदारी को सलाम करते हुए चार मिसरे मैं उसे आवाज देता हूँ खिताबत के लिए, मैं उसे आवाज देता हूँ खिताबत के लिए जो जमाने में नहीं मोहताज शोहरत के लिए। सुनकर उसका आवाज अहले महफिल का यहाँ दिल मचल उठे मदीने की ज़ियारत के लिए। बुलबुल बाग़ी मदीना भाई आमिर रज़ा काशीपुरी, हजरत मौलाना मकबूल अहमद साहब क़िबला, कारी ज़ुबैर साहब, मौलाना मुख्तार आलम साहब क़िबला, हजरत मौलाना कारी नामे अली साहब क़िबला, हजरत कारी अल्ताफ़ साहब, दिगर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। या इमामे अहले सुन्नत, या शहे अहमद रज़ा, मुफ्ती आदम जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन।
खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आइए आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके बरकातों फुज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हजरात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रफ़ के माही सिदरा के राही जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बाबरकत व बारगाहे वाला दर्जत में निहायती अदब व एहतराम के साथ वालाहाना अकीदत मोहब्बत उल्फत चाहत व इश्तियाक में सरशार होकर गुलामी का सबूत देते हुए चहक कर महक कर लहक कर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व करीमना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम हामी दीन मतीन रईसुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सनदुल मुतकल्लिमीन ताजुल मुफक्किरीन सिराजुस सालिकीन आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनियाए सुन्नियत के इमाम इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप कह सकते हैं की तारीफ नहीं, परवरदिगार की तारीफ है। आप यकीन माने मुझे बुखार भी है और जुकाम भी है। अल्लामा इफ्तिखार साहब से मैं अर्ज कर रहा था, दोपहर भी दवाई खाई है, दवाई खा के घर से चला हूँ। माशाल्लाह सैड बहुत अच्छा बोल रहा है, जितना वक्त मुझे दिया है इतनी देर मुझे खिदमत करना। ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं, एक के बाद दीगर एक के बाद एक आप कलाम और खिताब सुनेंगे, और खुसूसी खिताब खतीब आदम हिंदुस्तान खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती नादिम रदा साहब क़िबला हस्सानी मुरादाबादी, इंशाअल्लाह उनकी आमद होगी। और औलाद रसूल शहजादे गौसे आदम आले नबी औलाद अली हजरत अल्लामा सैयद शादाब नईमी दामद बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया की भी आप ज़ियारत करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, मोहब्बत के साथ एक मरतबा कहीं सुभान अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे क्या बात है? रसूलुल्लाह के घर में आप बैठे हैं हजरात, कितने खुश नसीब है कि नबी का जिक्र नबी के घर में बैठकर सुन रहे हैं। अल्लामा इफ्तिखार साहब, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने सूरजपुर में इतना बड़ा काम किया होगा। ना आपकी सादगी बताती है, ना आपकी गुफ्तगू बताती है, इसलिए कि खतीब है जलसों में जाते हैं, गुमान करता भी नहीं होगा कोई कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, और वो भी सूरजपुर जैसे गांव के। सूरजपुर वालों, ये इल्म का सूरज आपके यहाँ जो चमक रहा है मदरसे की शक्ल में, आप खुदा की कसम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आलिम सब बनते हैं, खिताबत भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए हिम्मत भी चाहिए और दीनी जज्बा भी चाहिए। कौन टेंशन लेता है इतनी बड़ी? हमने तो कई को देखा कि कायम करके बंद कर दिया। मैंने पूछा हजरत, हम भी आपके मदरसे में आए, संगे बुनियाद रखी गई, लेकिन आपने बंद क्यों कर दिया? आप तो खतीब हैं,
खिताबत करते हैं, जलसों में जाते हैं, तो उन्होंने कहा घर की टेंशन काफ़ी होती है, मदरसे की टेंशन, फिर चंदा लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मदरसा चलाना आज के दौर में आसान नहीं है। एक घर की फिक्रात, घर की जिम्मेदारी, फिर रसूलुल्लाह के घर की जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी घर से बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ 1 2 नहीं, 2 4 नहीं, 10 20 नहीं, 100 50 200 बच्चे रहते हैं। अब उनके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, मैं दिल से कहता हूँ, आप यकीन ना हो तो जलसे के बाद खतीब अहले सुन्नत से आप पूछ सकते हैं कि रब्बे काबा की कसम इनको घर की इतनी फिक्र नहीं होती होगी कि जितनी फिक्र इनको रसूलुल्लाह के घर की रहती है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। टेंशनों से बचता है, लेकिन अल्लामा इफ्तिखार साहब आपने तो टेंशन का मरकज कायम कर लिया अपने दिल में। तो ये कहेंगे हजरत यहाँ का टेंशन है, कोई बात नहीं है, मैं अपने घर के लिए कभी किसी के पास नहीं गया हूँ, ना मुझे जाने की जरूरत है। मेरे दादा अल्लामा खलील अहमद साहब क़िबला ने अल्लाह की रजा के लिए 45 साल तक मस्जिद की इमामत संभाल कर अल्लाह की रजा के लिए काम किया है। मेरे वालिद गिरामी ने 30 साल तक अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए दीन की इशाअत और दीन का काम किया है। तो मेरी रगों में उन्हीं दादा अल्लामा खलीलुर रहमान का खूने मुबारक है, मेरी रगों में मेरे वालिद का खूने मुबारक है, और मेरी घुट्टी में ये पिला दिया गया है कि बेटा घर को बहुत ऊंचा बनाना, या प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, या खेत खलियान को इकट्ठा करना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है घर बने ना बने, जायदाद इकट्ठी हो ना हो, लेकिन बेटा तुम्हें सूरजपुर में रहकर घर की फिक्र नहीं करना है, हमेशा रसूलुल्लाह के घर की फिक्र करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ हमारे अफसर भाई भी आए हैं माशाल्लाह, हमारे अफसर भाई। हल्का सा को कर दो, देखो आपका सेट बहुत अच्छा बोलता है, मुझ पे आज रहम करना, मैं बस पूरी ताकत से बोलूँगा। आवाज़ जुकाम की वजह से बिल्कुल बंद है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इफ्तिखार साहब की दुआएं हैं और सरकार का करम है कि खुल गई। कटिहार में धोखा दे दिया, 11:30 बजे फोन आया, सुबह 8:30 बजे आपकी फ्लाइट का टिकट निकाल रहे हैं, हम आप आ जाएं। तो मैंने सोचा अगर मैं चला गया तो अल्लामा इफ्तिखार खुद खतीब हैं, हर जलसे में जाके बताएंगे कैसे भी खतीब हैं जो वक्त पर धोखा देते हैं। रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है, इसलिए मैं नहीं गया हूँ। और हजरात हम ये काम करते भी नहीं है, इसलिए कि जहाँ का वादा कर लिया वहीं पहुँचो। तो मैं इंशाल्लाह इसी तहत बहुत बड़ा काम किया है अल्लामा इफ्तिखार साहब। मैं छोटा सा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं भी इंशाल्लाह आगे दादा दूंगा, और मैं 500 रुपए अपनी तरफ से, 500 ये है, और इंशाल्लाह आते जाते के हाथ 600 रुपए में कल पहुंचा दूंगा आपको, कल नहीं तो परसों। 1100 रुपए मेरे नाम से भी आप दर्ज कर लें। मदरसे में इतना बड़ा काम किया है कि मेरे पास ठीक ठाक पैसा होता तो मौलाना फुरकान में 1100 नहीं इंशाल्लाह 11,000 ऐसी जगह देना चाहिए, ताबुन करना चाहिए हजरात, इसलिए कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करने के लिए हिम्मत भी चाहिए और दीनी जुनून भी चाहिए। ये अल्लामा इफ्तिखार साहब का कमाल नहीं है, ये इन पर सरकारों का करम है, और जिनका घर ये बना रहे हैं खुश उन्हीं सरकारे दो आलम का फैज़ है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आज इदारे से 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं, जामिया इदारतुल मुस्तफ़ा से, एक गांव बासपुर से है,
जिसने इसी इदारे में रह करके अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को अपने सीने में महफूज किया। और एक यही सूरत जमालगंज का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फैज, और मैं कहता हूँ ये मदरसे सिर्फ मदरसे नहीं है, ये रसूलुल्लाह के फैज के चश्मे। ये सिर्फ मौलाना रिहान साहब मदरसे ही नहीं है, अब कम नसीबी है उनकी कि इल्म का चश्मा, फैज का चश्मा मदरसे की शक्ल में सूरजपुर जमालगंज में बह रहा है हजरात। और लोग फिर भी प्यासे हैं, बच्चे फिर भी प्यासे हैं। अगर प्यास बुझाना चाहते हो तो इसी जामिया इदारतुल मुस्तफा में आइए, आप भी आइए, अपने बच्चों को भी भेजिए। रब्बे काबा की कसम, वो आपका बच्चा जो सही से कुरान नहीं पढ़ सकता, अलहम शरीफ नहीं पढ़ सकता, गुस्ल का तरीका नहीं जानता, वुज़ू का तरीका नहीं जानता, नमाज के फराइद व वाजिबात को नहीं जानता है, ये जामिया इदारतुल मुस्तफा इसीलिए कायम किया गया है कि आपके बच्चों को गुस्ल का तरीका बताया जाए, आपके बच्चों को नमाज का तरीका सिखाया जाए, आपके बच्चे को कुरान सही पढ़ना इसी जामिया इदारतुल मुस्तफा से। तो यही आपको भेजना है। मैं तो जब अल्लामा इफ्तिखार किसी जलसे में मुझे मिलेंगे, मैं किसी का जिक्र करूं ना करूं, इंशाअल्लाह इनके इस काम का जिक्र जरूर करूं। हजरात मुबारकबाद के लायक हैं अल्लामा इफ्तिखारुल हक साहब क़िबला हमारे, कि माशाअल्लाह इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया है। अल्लाह इस इदारे को उरूज अता फरमाए, आमीन कह दो सब मिलकर के। अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। जो हजरत की नियत है और जो इरादा है इंशाअल्लाह के 10 करोड़ या इससे ज़ायद इसमें लगाना है, और जो नक्शा पोस्टर में दिया है, अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये मदरसा इनकी कोशिशों की बुनियाद पर, आप हजरात के ताबुन पर, उसी पाए तकमील तक जब आप इसलिए कि कतरा कतरा दरिया में शबद, कतरा कतरा मिलकर के दरिया हो जाए। अल्लामा इफ्तिखार साहब आप घबराना मत, आप तो बस यही ज़हन में रख के अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां उधर खर्च करते हैं, लेकिन सूरजपुर जमालगंज वालों और अतराफ से आए हुए लोगों, तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारा पैसा किसी ऐरा गैरा जगह पर नहीं जाता है, बल्कि रसूलुल्लाह के घर में आता है। करते हैं वो मुबारकबाद के लायक, वो खुशनसीब हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो इदारे जो चल रहे हैं और जवानी की मंजिल से आगे बढ़कर बुढ़ापे में खड़े हैं, वो तो ज़राए असबाब मजबूत हैं, वहाँ इतने ताबुन की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ खड़ा किया जा रहा है हजरात, अभी उस पर जवानी भी आना है, बुजुर्ग भी आना है, तो उस इदारे में ज्यादा इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए, जहाँ जरूरत ज्यादा हो वहाँ ज्यादा ताबुन करना चाहिए। सब जगह किया जाए, और जगह 500 रुपए देते हो तो यहाँ 5000 दिया। असीसानी मिल्लत इस्लामिया, आइए खुशनसीब हैं वो बच्चे। आप मुझे कम देख रहे हैं, मुकम्मल अपनी तरफ से नारे तकबीर, अरे नारा लगाइए, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने साबिरे पाक, मसलके आला हजरत जामिया इदारतुल मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे माशाअल्लाह काशीपुर से आए हुए हमारे बहुत करीबी इफ्तिखार अफसर भाई हैं, जिनके बेटे मौलाना रिहान साहब बैठे हैं। अल्लाह ने इनको नेमत की शक्ल में 2 बेटियां अता फरमाई, नेमत की शक्ल में 2 बेटे अता फरमाए, दोनों आलिम बन रहे हैं। ये मौलाना रिहान है, एक इनसे छोटे हैं, और रहमत की शक्ल में 2 बेटियां अता की हैं। दीनी जज्बा ये होता है, इन्होंने दोनों बेटियों को आलिमा, फाजिला और कारिया बनाया। 4 बच्चे और 4 आलिम,
जज्बा देखिए अल्लामा इफ्तिखार साहब, इनका बहुत मालदार नहीं है, अल्लाह ने नवाजा है, बहुत ज्यादा मालदार नहीं। और मौलाना रिहान साहब हजरत के शागिर्द हैं, पढ़ा भी रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे अफसर भाई खड़े होइए, जरा चेहरा तो दिखाइए उलमा को, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। ये है बहुत करोड़पति खरबपति नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इनको दिल का अमीर बनाया है। और दुआ किया करो कि अल्लाह दौलत भी दे तो हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत है। अफसर भाई ने यहाँ जो लैट्रिन बाथरूम है उसमें जितना खर्चा आएगा, लिंटर का हो, प्लास्टर का हो, इंशाल्लाह किवाड़ का हो, क्योंकि बंद भी तो यही करेंगे, खाली ऐसा थोड़ी ईंटें लगा के चले जाएंगे, उसको पर्दा भी करना है। किवाड़ का हो, किवाड़ लगना है, प्लास्टर होना है, ईंटें हैं, बजरी है, खुद करें या किसी से कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसर भाई ने मुकम्मल जिम्मेदारी ली है। अल्लाह इनके इस ताबुन को कबूल फरमाए और अल्लाह हमारे अफसर भाई को इस साल में अल्लाह करे कि 50 लाख का जायज नफा अल्लाह इनको अता फरमाए। अल्लाह इनके बच्चों को आलिम बनाए, अल्लाह इनके रोजगार में, कारोबार में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे अफसर भाई को सैयदुश्शुहदा, बादशाह करबोबला, मज़लूम करबोबला, सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के झंडे का साया नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बेशक मुझे तकरीर करनी थी लेकिन मैं सवाबी काम कर देता हूँ। कोई और है ऐसा जोड़ीदार? सूरजपुर में का तो बड़ा नाम है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा इस जमालगंज। मशकूर भाई कौन से है? मशकूर भाई आपके छोटे भाई हैं? अच्छा माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसे आदम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आली जनाब इज्जत माम मोहतरम मुकर्रम हमारे मशकूर भाई ने 16,000 से, लेकिन मौलाना इफ्तिखार साहब एक और बढ़वानी है, 17 करने। हाँ, गौसे आदम की निस्बत से इंशाल्लाह एक और देंगे। वो 17,000 से जामिया इदारतुल मुस्तफ़ा में ताबुन करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मशकूर भाई के कारोबार में, रोजगार में, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, शान में, शौकत में बेपनाह तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह उनको इस साल में 50 लाख का जायज नफा अता फरमाए। अल्लाह उनके बच्चों को और उनको लंबी उम्र अता फरमाए। घर में जो बीमार हैं अल्लाह बीमारियों से शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मशकूर भाई को कल क़यामत के दिन पीराने पीर गौसे आदम के झंडे का साया नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बेशक अच्छा 21,000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कहाँ है जावेद भाई? अच्छा माशाल्लाह जावेद भाई देखिए जलसे में भी नहीं है, बगैर आए। इनके बहनोई साहब के दामाद हैं, यानी इनके भी जी दामाद हुए है ना, तो इनके भी दामाद हुए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जज्बा होना चाहिए कि सगे भाई ने 17,000 से ताबुन किया तो सगे भांजी दामाद ने, यानी इनके भांजी दामाद आली जनाब मोहतरम मुकर्रम मुक्तदर हमारे जावेद अली भाई ने, अगर उन्होंने गौसे आदम की निस्बत से 17,000 दिए तो दामाद साहब ने मौला अली की निस्बत से जामिया इदारतुल मुस्तफ़ा को 21,000 का ताबुन किया है। नारे से जवाब दे, इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत आली जनाब मोहतरम जावेद अली भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमारे जावेद अली भाई को इस साल में अल्लाह करे कि उनको सरकार दो आलम की निस्बत से अल्लाह 63 लाख का जायज नफा अता फरमाए। अल्लाह उनको उम्र दराज अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह कल क़यामत के दिन नबी कौनैन की शफात कुबरा से उनको अल्लाह माला माल फरमाए। आमीन आमीन। बेशक
अरे हमारे हाजी साहब तो उस दिन भी तो शायद आए। अरे बड़ा जज्बा है मौलाना मुख्तार साहब के यहाँ भी थे। मौलाना मुख्तार साहब के यहाँ आए थे उस दिन जलसे में, बड़ा लोगों ने ताबुन किया माशाल्लाह। हमारे आली जनाब मोहतरम हाजी इश्तियाक साहब ने वहाँ भी ताबुन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए से पंजतन की निस्बत से 5000 रुपए का ताबुन जामिया इदारतुल मुस्तफा में कर रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह से आदम, आली जनाब मोहतरम अलहाज हाजी इश्तियाक साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनको पंजतन का सदका अता फरमाए। अल्लाह इनका साया इनके बच्चों पर दराज फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनके बच्चों के रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। कल क़यामत के दिन को सरकारे गरीब नवाज के झंडे का साया नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बेशक बेशक हज़रत। और कोई है ऐसा? अच्छा हम ही देख रहे हो, आप में से कोई नहीं आएगा। अरे हम ताबुन कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है। देखो यहाँ जो आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ाय नहीं जाएगा। अल्लाह उसकी जज़ा तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। जी 3 बैटरों की जरूरत है और 8 पैनलों की जरूरत है। और सूरजपुर जमालगंज आए हुए अतराफ के सुन्नी मुसलमानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हजरात आप जानते हैं कि जब नबी ने फरमाया था कि अल्लाह की राह में पेश करो जिसके पास जो हो, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने सब कुछ घर का सादो सामान, हत्ता के जो जिस्म पर कपड़े थे उसके बटन भी निकाल करके, सिल का पथरा भी, सब कुछ एक गठरी में जमा करके सर पे रखकर और मुस्तफा की बारगाह में पेश किया था। और मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि अबू बकर कुछ घर भी छोड़ आए हो तो अर्ज किया था घर अल्लाह उसके रसूल को की मोहब्बत को छोड़ आया हो, यानी मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है। और वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनके ज़ाहिरी विसाल के बाद, ज़ाहिरी इंतकाल के बाद, अय्याम इद्दत के बाद माशाअल्लाह बड़ी खम जरा जियारत करा दें। 50,000 हुए थे। अच्छा कितने हैं? क्या नाम है? आली जनाब इज्जत मां मोहतरम मुकर्रम मुक्तदर हमारे ज़मीर अहमद भाई ने अल्लाह सलामत रखे, पिछले साल इसी इदारे के लिए 50,000 रुपए से ताबुन किया। बेशक बेशक। और वो जामिया में नजर आ रहा है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। जी यहाँ तो अल्लामा इफ्तिखार साहब किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। ये जज्बा वो है, हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में मुंबई से एक सेठ आए। बेटा चुप जाओ। और आकर के उन्होंने देखा कि सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत ने जहां उनको बिठाया, बरसात का मौसम था, छत टपक रही थी। उन्होंने 2 लाख रुपए निकाले उस जमाने में और 2 लाख रुपए निकालकर सरकारी हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमा की बारगाह में पेश किए। कहा सरकार छत टपक रही है, यहाँ आप रहते हैं, 1 लाख रुपए आपके घर के लिए है कि घर की छत सही करा लें, घर को दुरुस्त करा लें, और ये 1 लाख रुपए रसूलुल्लाह के घर के लिए है। जज्बा हो तो ऐसा हो। और वो 6 महीने या 1 साल के बाद जब वापस पलट कर आए तो हुजूर हाफिज मिल्लत फिर घर में थे, वहीं बुला लिया जियाफत के लिए, नाश्ते के लिए। लेकिन जब वो वहां बैठे तो उन्होंने छत की तरफ निगाह की तो छत 1 साल या 6 महीने पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही है। अर्ज करने लगे सरकार अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं बताओ क्या कहना चाहते हो। सरकार मैं 1 साल पहले
आया था, आपके लिए 2 लाख रुपए देकर गया कि 1 लाख रुपए से आप अपने घर की छत को सही करा लेना और 1 लाख रुपए रसूलुल्लाह के घर में लगा देना। लेकिन सरकार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने 1 लाख रुपए अपने घर में क्यों नहीं लगाए। सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत उनका हाथ पकड़ते हैं और ला करके रब्बे काबा की कसम रसूलुल्लाह के घर में खड़ा कर देते हैं। फरमाते हैं, सुन, तूने 2 लाख रुपए दिए थे कि 1 लाख रुपए अपने घर में लगा लेना, एक मदरसे में लगा लेना। ईमानदारी से बता कि मेरा घर अफजल है या रसूलुल्लाह का घर अफजल है? उसने कहा रसूलुल्लाह का घर अफजल है। तो सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि जो घर अफजल था मैंने 2 लाख रुपए उसी रसूलुल्लाह के घर में लगा दिए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। मौलाना दिलशाद रिजा काशीपुरी, मौलाना दिलशाद रिजा काशीपुरी, मौलाना इफ्तिखारुल हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक हजरात, तो देखिए ऐसा भी अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा रखने वाले होते हैं कि 2 लाख देकर गए देख कर को, लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सदका है। वही जुनून लेकर चले हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल है। अल्लामा मुफ्ती वसीम अहमद साहब क़िबला मिसबाही उसी इदारे से फारिग हैं। हजरात के जो सरकारी हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के अंदर आराम, काम करो नाम तो हो ही जाए। तो अल्लामा इफ्तिखार साहब नाम के चक्कर में नहीं लगे हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम के लिए परेशान, और काम भी घर का नहीं, खेत खलियान का नहीं, दुकान का नहीं, अपने मकान का नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, कोई कंपनी का नहीं, काम भी कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह के घर में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ऐसा इदारा बना रहे हैं, अल्लाह मुतरास फरमाए कि जब क़यामत में हमारी इनसे और आपकी मुलाकात होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहेंगे काश हम भी ऐसा काम कर देते जैसा काम आप कर कर आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी महरूम नहीं रहेंगे क़यामत में कि जो यहाँ ताबुन कर रहे हैं। तो वही जज्बा है, अब इनको घर की फिक्र नहीं। और आजकल तो हम लोग तो अपने घर के चक्कर में लगे रहते हैं कि प्लास्टर नहीं तो प्लास्टर हो जाए, टाइल्स नहीं तो टाइल्स लग जाए, अच्छा कंपनी से लेकर आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रसूलुल्लाह के घर की फिक्र में रहते हैं। तो हमारे ज़मीर भाई ने साल 5,000, लेकिन बड़ा कम कर दिया, इंशाल्लाह करेंगे, पूरे कर देंगे इस साल में 50। आप घबराए नहीं, उनकी सादगी बता रही है, उनके चेहरे की नूरानियत बता रही है कि इंशाल्लाह उन्होंने पिछले साल 50 दिए हैं, अल्लाह उनको जायज़ 50 लाख का नफा अता फरमाए इंशाल्लाह। अभी पूरा साल है, रमजान भी है, अल्लामा इफ्तिखार साहब इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। लेकिन इस साल भी उन्होंने अभी भी इदारे में 5,000 रुपए से ताबुन किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह उनके रिस्क में बरकती अता फरमाए। अच्छा, बानी हज़रत मौलाना अमानत हुसैन साहब सिरातुल जिनान के लिए 500 मदरसे के लिए 1,000 लीजिए। ये माशाल्लाह हमारे मौलाना अमानत साहब हैं, एक तंजीम चला रही है सदका जारिया, ये उसके बानी हैं, उसके सरबराह हैं। उस तंजीम का काम क्या है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये जगह जगह जाकर के जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं माशाल्लाह ये इलाज करवाते हैं माशाल्लाह। और दूसरी खुशखबरी ये है कि इनकी तंजीम किया है सुभान अल्लाह, चिल्किया टांडा रामनगर में माशाल्लाह। तो दुआ करें अल्लाह सदका जारिया तंजीम को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। इनका नंबर इंशाल्लाह MS अशरफी जो चैनल चल रहा है जिसके तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी हमारा सूरजपुर जमालगंज का और आप सबका चर्चा इंशाल्लाह 8 लाख लोगों में पहुंच जाएगा।
सुभान अल्लाह। तो हजरत का नंबर MS अशरफी चैनल पर माशाल्लाह नाम और नंबर मिल जाएगा। गुजारिश है कि हजरत से ज़रूर राब्ता कायम करें और सदका जारिया तंजीम से ज़रूर जड़ें। सुभान अल्लाह। इन्होंने उस तंजीम की जानिब से 5000 रुपये हजरत मोहम्मद शाह साहब सिरातुल जिनान तफसीर के लिए अता फरमाए हैं और 1000 रुपये माशाल्लाह ये जामिया इदारतुल मुस्तफ़ा को इन्होंने अपनी जानिब से पेश किए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े जी। अच्छा, ये 1000 भी तंजीम ही की जानिब से माशाल्लाह। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाह से नारे रिसालत, या रसूल फैज़ाने गौसे आदम जिंदाबाद, फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद, फैज़ाने साबिर पाक जिंदाबाद। तंजीम सदका जारिया रहबानी हजरत मौलाना अमानत में आप मदरसे की बरकतें जानते हैं। सरकार ने फरमाया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा मुझ मोहम्मद का घर है और उसमें पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं तालीम हासिल करते हैं वो मुझ मोहम्मद के मेहमान हैं। ले लो सीधे हाथ से लो बेटा, सीधे हाथ से ले लो। क्या नाम है? जमील अहमद। अरे माशाल्लाह, हमारे अली जनाब मोहतरम जमील भाई ने गांव बासपुर से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के लिए 500 रुपए से ताबुन किया है। अल्लाह इनके इस ताबुन को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में रोजगार में बरकती अता फरमाए। बस एक मर्तबा चहक करके कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में हाजी साहब आए और हाजी साहब ने आकर कहा कि बच्चों का जो हक था मैंने उनको दे दिया, अब जो कुछ बचा है वो सब मैं रसूलुल्लाह के घर में देना चाहता। सुनो सूरजपुर जमालगंज वालों, ये मुबारकपुर जहाँ यूनिवर्सिटी है अल जामियतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम है, वहीं के लोग कहते हैं कि जब तक हुजूर हाफिज़ मिल्लत के कदम नहीं आए थे, इदारा कायम नहीं हुआ था, रसूलुल्लाह का घर नहीं बना था, तब तक हमें रोटियां भी नसीब नहीं होती थी। हमारे घरों की छत पर फूस की छतें हुआ करती थी, फूस उतर नहीं पाया था। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जब सरकारे हुजूर हाफिज़ मिल्लत के कदम आए और अल जामियतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम का क़याम हुआ, मदरसा कायम हुआ और हमने ताबुन करना शुरू कर दिया, तो हमने देखा कि हम मदरसे में उस जमाने में 1 दिरहम देते, 1 रुपया देते तो अल्लाह हमारे कारोबार में उससे डबल तिबल नफा हमें अता फरमाता। हम 2 रुपए देते तो हमें 10 रुपए का फायदा होता, हम देते गए, कारोबार बढ़ता गया। आज मुबारकपुर वाले कहते हैं कि अल्लाह के करम से ये रसूलुल्लाह के घर का सदका है और हाफिज़ मिल्लत का फैज़ है कि हमें खुद नहीं पता है कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी दौलत से नवाजा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना दिलशाद काशीपुरी, मौलाना इफ्तिखारुल हक मुफ्ती वसीम साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो बातें पेश करके तकरीर खत्म कर दूंगा। तवज्जो है, ये नौजवान बड़े पीछे बैठ गए हैं, आगे आना चाहिए था। नौजवानों को तो बढ़ चढ़ कर ताबुन करना चाहिए। मैंने यहाँ देखा कनौरा में, जहाँ मदरसा चलता कनौरा में अल्लामा मुफ्ती साग साहब के यहाँ वो हजरत चलाते मदरसा कारी साहब किबला। 1 साल में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि कोई ऐसा नहीं था जो खड़े होकर ये न कह रहा हो 5000 मेरी तरफ से, 10,000 मेरी तरफ से, 20,000 मेरी तरफ से, 50,000 मेरी तरफ से। मैंने मौलाना से कहा हजरत इतना बड़ा ताबुन करते हैं? तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ये ताबुन इसलिए करते हैं कि मदरसे में साल में 1 मरतबा ताबुन करते हैं और मदरसे में रहकर रसूलुल्लाह के मेहमान पूरे साल इनके कारोबार के लिए दुआ करते हैं। आप पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे आपके कारोबार के लिए दुआ करते हैं।
जी बेशक बेशक। हज़रात आप तो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर पाते, इसलिए कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ जुमा टू जुमा पढ़ते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो घंटेदार एक दो वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम याद रखो कि जो जामिया इदारतुल मुस्तफा में आज ताबुन कर जाएगा, याद रखो वो चला जाएगा, उसे खबर भी नहीं होगी। लेकिन जामिया इदारतुल मुस्तफा में पढ़ने वाला तालिब इल्म जब जब कुरान पढ़ेगा, उस ताबुन करने वाले के हक में दुआ करेगा, जब जब नमाज पढ़ेगा उस ताबुन करने वाले के लिए दुआ करेगा। और मैं कहता हूँ सूरजपुर वालों, तुम में कितने लोग ऐसे होंगे कि जो दिन के वक्त में सुबह को जाते खेत खलियान कारोबार के लिए जाते, कितने जॉब के लिए जाते, शाम को वापस आते और कड़ाके की सर्दी में ठंड के मौसम। जी जी बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह उलमा तशरीफ लाए। बस इधर क्या बात, बड़े सस्ते चल रहे हैं आप तो, सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं है। चंदा क्या ले लिया, ऐसा लग रहा कि आप नाराज हो गए, ऐसा तो नहीं है। हमें आपसे लिया ही नहीं, हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदरसे में दिया भी है। ये कोई किसी का एहसान नहीं है, खुशनसीब है, इसलिए कि मस्जिद और मदरसे में हर एक का पैसा नहीं लगा करता है, उसी का लगता है कि जिसका अल्लाह उसका रसूल चाहता। अब कितने ऐसे हैं जो दबाए बैठे होंगे दिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये उनका कमाल नहीं, अल्लाह जिससे चाहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर अपने महबूब के घर में ताबुन कराएगा, अल्लाह जिससे चाहेगा। और सरकार जिस पर करम फरमाएंगे वो रह नहीं पाएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि उसकी नजर हज़रात दुनिया ही पर नहीं है, मोमिन की नजर हमेशा कब्र व हश्र पर रहती है। तो मैं ये कह रहा था, आइए उधर ही से लाता हूँ, बात को मुकम्मल करूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़ाहिरी विसाल करने के बाद जब इनकी शरीक हयात के अय्याम इद्दत के दिन मुकम्मल हुए और हजरत उमर फारूक आज़म जो वक्त के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुंतखब हुए बने, तो हजरत आपने अपना पैगाम निकाह उन्हीं के लिए भेजा, उन्होंने कबूल कर लिया। और जब निकाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब का हुआ और शबे ज़ुफ़ाफ के लिए रूम में दाखिल हुए, तो उन्होंने कहा था, या अमीरुल मोमिनीन मेरी तरफ देखिए कि मुझ पर ज़ोफ़ो नकाहत का आलम है, कमजोरी का आलम है, बुढ़ापे का आलम है, नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, लेकिन आपने पैगाम निकाह भेजा। अगर और कोई पैगाम निकाह भेजता तो मैं कभी मंजूर नहीं करती, कबूल नहीं करती, लेकिन आपका पैगाम निकाह इसलिए मैंने कबूल कर लिया, इसलिए मंजूर कर लिया कि आप वक्त के हाकिम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है। लेकिन बताइए कि इस कमजोरी में मुझसे निकाह क्यों किया है? तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, उमर ने तुझसे निकाह अपने नफ्स के लिए नहीं किया है, बल्कि जो अबू बकर सिद्दीक पूरी जिंदगी नबी के फरमान पर राहे खुदा में दौलत को लुटाता रहा, उसी अबू बकर सिद्दीक के राज को जानने के लिए उमर ने तुमसे निकाह किया है। इसलिए हर राज को बीवी जानती, मोहब्बत रसूल के इशार में मैं हमेशा दौड़ लगा कर आगे निकलना चाहता, लेकिन देखते ही देखते अबू बकर आगे निकल जाते। सुभान अल्लाह कह दो यार। इतना मतलब ये नौजवान भी ऐसे बैठे हैं, अल्लामा इफ्तिखार साहब, कि अल्लाह ना करे, मुझे उम्मीद नहीं है कि सूरजपुर जमालगंज में नाच गाना होता होगा, होता तो नहीं है। हाँ बस ठीक है, जिम्मेदारी आपकी होना भी नहीं चाहिए। हजरात होता, अबे बास कह रहे नहीं होता, कोई कह रहे सीधे हाथ से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, खातून जन्नत का सदका था फरमा। मौलाना इफ्तिखार साहब देखिए, नकीब आदमी हिंदुस्तान, नकीब अहले सुन्नत मौलाना फुरकान साहब बड़े जलाल में देख रहे हैं, इनको दूसरी जगह भी। अब खतीबों को सुना था, शोरा को सुना था कि वो जो दो जलसे ले लेते हैं, लेकिन नकीब भी अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं आता।
हजरात अल्लाह इन्हें सलामत रखे। घर का है तो प्रोग्राम वो घर का है या रसूलुल्लाह के घर? हजरात तो कहा था हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कि मैंने अपने नफ्स के लिए तुमसे निकाह नहीं किया है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप नारों की गूंज में खतीब अहले सुन्नत, खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद हुई और उन्हीं के हमरा उन्हीं के साथ में खतीब अहले सुन्नत माहिर इल्म फ़न हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला थाईपुरी, जो इस वक्त मौजूदा वक्त में इमाम व खतीब काशीपुर तुफैल बाग में हैं, तशरीफ लाए हैं। इजाज़त है माशाल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब इजाजत किया कि मैंने मदरसे के लिए ले लिया तो सब लोग नाराज बैठे हैं, उससे मैं ऐसा लग रहा है, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरात मैंने आपके हक में अच्छा किया है और यही इसका फायदा आपको नहीं होगा, इंतकाल के बाद कब्र में भी होगा, हश्र अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो क्या कहा हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, मैंने तुझसे निकाह अपने नफ्स के लिए नहीं किया है, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के लिए नहीं किया है, बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के राज को जानने के लिए किया है। इसलिए कि मोहब्बत रसूल के एसार में हम कोशिश करते कि आगे निकल जाए, लेकिन देखते ही देखते सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे निकल जाए करते थे। बताओ तो सही इसकी वजह क्या है? तो हजरात गिरामी उस नेक बंदी ने कहा था वजह दो है। एक वजह तो ये है कि जब जब नबी ने राह खुदा में कुछ तलब किया है, अबू बकर सिद्दीक घर आए हैं और घर का सारा सादो सामान लिया और अल्लाह की राह में नबी के कदमों पर ले जा करके निछावर कर दिया। और दूसरी वजह यह है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक नबी की बारगाह से घर में आते थे, तमाम बच्चों पर दम किया करते थे और उसके बाद जरूरत होती तो मुझे अपने करीब बुला लेते, जरूरत नहीं होती तो ताज़ा वुज़ू कर कर घर के एक कोने में बैठ करके नबी पर दरूद पाक पढ़ने लगते। वो दरूद पढ़ते थे, मैं उस दरूद को सुनती थी, सुनती सुनती सो जाया करती थी। और जब नमाज़े तहज्जुद के लिए मैं बेदार होती तो अल्लाह की कसम सैयदना अबू बकर सिद्दीक घर के जिस कोने में बैठ करके अपने महबूब पर दरूद पाक पढ़ा करते थे, घर के उस कोने से जले हुए गोश्त की बू आया करती थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना दिलशाद काशीपुरी, मौलाना इफ्तिखारुल हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल में आप सोच रहे होंगे कि ये दो आए हैं, मुफ्ती साहब क़िबला आए हैं, मुफ्ती सुलेमान साहब उन्होंने इनाम दिया, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब उन्होंने इनाम दिया, बैठे तो इतनी दूर इतनी देर से और भी उन्होंने तो इनाम नहीं दिया आपको। तो आप जानते हैं ये हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान भर में तकरीरें करते हैं। अब इमाम लोगों की आपने तनख्वाह इतनी इस हिसाब से है कि उनकी तो हमें उनका ताबुन नहीं चाहिए, उनकी दुआएं चाहिए। अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला खतीब अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अंदाज रखते हैं, अच्छा इल्म है, अच्छी तकरीर करते हैं, हिंदुस्तान भर में जाते हैं। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला हैं, खुद बहुत हजरात फन रखते हैं किताबत का और दुनिया भर के जलसों में जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बतें हैं कि सुन ये आपकी तरफ से है। अच्छा
हजरत को भी जज्बा आ गया, अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं, ये मोहब्बतें हैं, बस थोड़ा सा हजरत आपने ताबुन किया, लेकिन अभी कुछ ज़रूरतें हैं इदारे के अंदर, जो ज़रूरतों की बहुत अहम ज़रूरत है, आप ही के ताबुन से वो ज़रूरतें मुकम्मल हो सकती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं, और आपको मैंने बताया करीबी की बात, सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत के हाजी साहब आए थे, कहा बच्चों का हिस्सा निकाल दिया, और मेरे हिस्से में जो दौलत आई, जो जमीन आई, जो बैंक बैलेंस आया है, सरकार मैं उस सब को रसूलुल्लाह के घर अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में देता हूँ। अब यहाँ कितने ऐसे होंगे अल्लामा इफ्तिखार साहब जिनका बैंक बैलेंस 10-20 लाख रुपए होगा, वो 10-20 हज़ार देने को तैयार नहीं। अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला, लेकिन वो हाजी साहब, आप तो माशाल्लाह खुद बयान करते होंगे, हाजी साहब का जज्बा देखिए, अब उनके पास रहने के लिए, सर छुपाने के लिए अपनी छत भी नहीं है, मकान भी नहीं है, जो हिस्से में खेत आया वो भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, खाली हो गए, ये कोई लतीफ़ा नहीं है। और रब्बे काबा की कसम, उन्होंने हजरात गिरामी जब पेश किया तो सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, हाजी साहब कम से कम थोड़ा पैसा अपने लिए रोक लेते, थोड़ी जमीन रोक लेते, अल्लाह आपको उम्र दराज फरमाए, आप भी हैं, आपके साथ में आपकी हज्जन भी है, खर्च है। तो उन्होंने कहा था, सरकार मुझे क्या अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को अदा नहीं करने देंगे? सुभान अल्लाह, कहां से कह रहे हैं, बड़े सोच रहे हैं कहीं। हजरात क्या कहा हाजी साहब ने कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने घर का सब कुछ लाकर अल्लाह की राह में नबी के कदमों पर पेश कर दिया था, तो मैं उन्हीं अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को अदा करना चाहता हूं कि मेरे पास जो मेरा बैंक बैलेंस है, जमीन है, मकान है, वो सब कुछ मैं अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को अदा करते हुए रसूलुल्लाह के घर में अता। हाजी साहब क़िबला का फिर ये तरीका रहा कि सुबह मजदूरों के साथ जाते थे, वो मुबारकपुर का हाजी कि जो अब से पहले जमीन भी रखता था, बैंक बैलेंस भी रखता था, दौलत प्रॉपर्टी भी रखता था, लेकिन रब्बे काबा की कसम, दीन का जज्बा हो तो ऐसा हो, रसूलुल्लाह के घर से मोहब्बत हो तो ऐसी हो, सब कुछ नबी के घर में दे करके, अब जो मजदूरी के लिए जाते हैं 200-400 रुपए कमाने के लिए, हाजी साहब उन्हीं मजदूरों के साथ मजदूरी करने जाते हैं। और एक जब हज्जन की तबीयत खराब हुई और हजरत मुबारकपुर के हाजी गैर मुस्लिम डॉक्टर को दिखाने के लिए जब उसकी दुकान पर पहुंचे तो उसने कहा, हज्जन को बीमारी ज्यादा है, इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, मुबारकपुर में नहीं हो पाएगा, इनको आजमगढ़ ले जाइए या लखनऊ ले जाइए या कानपुर ले जाइए। उन्होंने कहा अच्छा, तो वो डॉक्टर को मालूम था, उसने कहा हाजी साहब तुम बड़ा इलाज कैसे करा पाओगे, इसलिए कि तुमने तो अपना बैंक बैलेंस, अपनी जमीन, अपने हिस्से के सर छुपाने का हिस्सा सब कुछ तुमने तो मदरसे को दे दिया है, अब कैसे इलाज करोगे? जब इतना कहा तो हाजी साहब को गुस्सा आता है और खुदा की कसम हज्जल का हाथ पकड़ कर कहते हैं, हज्जल खड़ी हो जाओ, मुझे दुनिया के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रसूलुल्लाह का घर चलाने वाले सरकार हाफिज मिल्लत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा दिलशाद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। क्या आप आए हैं, आपके पास अगर 20 लाख रुपए हैं तो अल्लामा इफ्तिखार के इदारे में 20 के 20 आप, वो हज्जन थी जिसने अल्लाह की रजा के लिए हाजी साहब की रजा में राजी रही कि जो आप फैसला कर रहे हैं वही हमारी आखिरत का सही सादो साहब। अगर 10 लाख रुपए किसी के पास है और उसने लाकर आपको दे दिए और अगर पता चल गया घरवाली को तो फिर घर में तो एंट्री होगी, लेकिन नहीं, ऐसी भी अल्लाह की नेक बंदी है। अच्छा, इन्होंने हमारी माँ बहनों ने ताबुन नहीं किया, ये पूरे साल ले लेकर बटवे में जमा करती हैं लेकिन देती नहीं है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इफ्तिखार साहब की बहनें भी बैठी होंगी,
और घर के भी रिश्तेदार भी होंगे, इनको भी चाहिए ताबुन करें। कोई ऐसा है अभी तक ऐसा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 भी दिए, 17,000 से भी ताबुन किया गया, लेकिन कोई गौसे आदम की 11वीं वाला निकल के नहीं आया है। कोई इस मजमे में मैं देखना चाहता हूँ, तकरीर हो गई है, कोई ऐसा है गौसे आदम का दीवाना मस्ताना कि जो खड़े होकर कहे हजरत अगर जावेद भाई 21,000 दे सकते हैं, मशकूर भाई अगर 17,000 दे सकते हैं, पिछले साल जमीर भाई अगर इदारे के लिए 50,000 दे सकते हैं, तो मैं पीरानी पीर का गुलाम हूँ, सरकार गौसे आदम का दीवाना हूँ, चलते फिरते उनका नाम पुकारता हूँ। मैं गौसे आदम की निस्बत से गौसे आदम के नाना जान के घर के लिए 11,000 से ताबुन करता हूं। क्या इस समझ में कोई ऐसा नहीं जिसके पास 11,000 रुपए हो? लोग नाच गानों में 50,000 खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा गौसे आदम का दीवाना जरूर होगा। अरे वो गौसे आदम के एक हजरत मदरसा निदाबिया में खड़े हैं, अचानक कुछ लोग आते हैं, एक मरीज को लेकर के कहा सरकार ये बीमार है, आप इसके लिए दम कर दे, दुआ कर दे। सरकार गौसे आदम ने निगाह उठाई तो मदरसे से गुजर रहा था एक तालिबे इल्म, जो मदरसे की घास थी उस पर उसने कदम रखा, तो पीरानी पीर फरमाते हैं सुन, न इस पर दम किया जाएगा, न इसको ताबीज दिया जाएगा, न इस वक्त दुआ की जाएगी, बल्कि नाना जान का मेहमान मदरसे की जिस घास पर अपना कदम रखकर गुजरा है, उसके कदमों के नीचे की घास ले आओ, मरीज को खिला दो, इंशाअल्लाह इसको शिफा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई नहीं गौसे आदम की 11वीं वाला। बड़े अफसोस की बात है, हमने कलिया शरीफ में कहा है कोई मौला अली का चाहने वाला जो 21,000 दे? कई लोग खड़े होकर, आप यकीन माने कलिया शरीफ ने कई ने कहा हम 1 लाख देंगे, किसी ने कहा 50,000 देंगे। हमने यहाँ 1,50,000 की बात ही नहीं की है, हमने सिर्फ गौसे आदम की निस्बत से 11,000 की बात की। और ये इदारा है आपका सूरजपुर में भी कोई ऐसा नहीं, सूरजपुर वालों पे तो सबसे ज्यादा एहसान है और फायदा भी सूरजपुर वालों ही को है, इसलिए कि इदारा यहाँ चल रहा है, कुरान बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हजरत तिलावत यहाँ करते हैं, रब्बे काबा की कसम बच्चे जामिया इदारतुल मुस्तफा में रह करके कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। और सूरजपुर जमालगंज का रहने वाला सुबह को जाता है, शाम को आता है हजरत गिरामी, लेकिन जब कमा कर लाता है तो समझता है ये जो कमाई में बरकत है ये मेरी बुनियाद पर है, नहीं, ये सिर्फ तेरी बुनियाद पर नहीं है, तेरी मेहनत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि तू तो सुबह को जाता है, शाम को आता है, लेकिन तेरे यहाँ सूरजपुर में जो इदारा जामिया इदारतुल मुस्तफा चलता है, उसी फर्श मदरसे के फर्श पर बैठकर मेहमान रसूल तेरे हक में, तेरे रिस्क में, तेरे कारोबार के लिए बैठकर 5 वक्त दुआएं किया। मैं पहली बार देख रहा हूं सूरजपुर में कि कोई भी उठ के नहीं आया है। सूरजपुर जमालगंज का भी नहीं है कोई, है कोई नहीं है कोई मौलाना। अरे खड़े हो जाइए समीर भाई, आप खड़े हो जाएं, खुदाई कसम खड़े हो जाए, ताकि अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब भी आपकी दोबारा से जियारत कर ले, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब भी, मौलाना मकबूल साहब, ये उलमा आपका चेहरा देखे खड़े हो जाए, बस एक मर्तबा खड़े हो जाए। नारे तकबीर, रिसालत, फैदाने गौसे आदम, फैदाने गरीब नवाज, फैदाने साबिर पाक, आली जनाब इज्जतमां मोहतरम मुकर्रम मुक्तदर हमारे जमीरुल हसन भाई क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बेशक देखिए 5,000 पहले दिए, 11,000 अब दिए, 16 होगा इंशाल्लाह, एक और बढ़ाएंगे, 17 पे पहुंचेंगे।
मुकम्मल 17 ही हो जाएंगे ना ज़मीर भाई, तो ये 17 लिख दीजिए ज़मीर भाई के आप, 16 में 1 हज़ार और बढ़ाइए, 17 भी गौसे आदम की तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे ज़मीर भाई का जज्बा, इन्होंने सोचा कि इतने लोग बाहर से भी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो जाए, ना खड़े हो, बात नहीं बन रही है, सही से चेहरा नहीं दिख रहा है, जरा खड़े हो जाएं। माशाल्लाह क्या नाम है? ओए हाय सुभान अल्लाह, हमारे आली जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, चिलकिया टांडा से तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक पूरे 11,000 है ना, 11,000 कितने बता तो दो, कभी 11,000 का ऐलान करो, 100 और बढ़ा तो 1100 ही करो, कोई बात नहीं। माशाल्लाह हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई ने 1100 रुपए से मदरसा इदारतुल मुस्तफ़ा में ताबुन किया है। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह हमारे ज़मीर भाई को, हमारे ज़ैनुल भाई को सरकारी पीरानी पीर का सदका अता फरमाए, उनका फैज़ अता फरमाए, और कल क़यामत के दिन हमारे ज़मीर भाई को, ज़ैनुल आबिदीन भाई को और हम सबको पीरानी पीर के मुक़द्दस झंडे का साया नसीब फरमाए। 11,000 ज़्यादा लिख रहे थे तो 1100 वाले तो होंगे इसमें, 1100 का भी कोई नहीं है। अब बताइए, अच्छा हमारे उन्होंने माशाल्लाह ज़मीर भाई ने पहले 5,000 रुपए दिए और अकेले रह गए, कोई जोड़ीदार नहीं है कि पंजतन की निस्बत से पंजतन के फैज़ के लिए वो खड़ा होकर कहे जब ज़मीर भाई पिछले साल 50,000 दे सकते हैं, इस साल एक मरतबा 5,000, हमारे हाजी इश्तियाक साहब ने 5,000 दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 दे सकते हैं, तो हम भी तो अहले बैत के चाहने वाले हैं, पंजतन के गुलाम हैं। अगर पंजतन का सदका और फैज़ इनको मिलेगा तो महरूम हम भी नहीं होना चाहते हैं, हम भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फायदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शादाब मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शादाब मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैलेंडर हटा लेना पैर में से, कैलेंडर हटा बस। में दीन की खिदमत करने वाला भी मिला है और खिताबत करने वाला भी मिला है। अब जहाँ जाते हैं जलसों में हजरत खुद खतीब है तो नाम आता है, खतीब अहले सुन्नत, खतीब बाकमाल, खतीब लासानी हजरत अल्लामा इफ्तिकारुल हक साहब किबला, सूरजपुर जमालगंज रामपुर। बोल रहा है उड़ीसा में, बोल रहा है छत्तीसगढ़ में, बोल रहा है महाराष्ट्र में। सूरजपुर का सोरा है गांव सूरजपुर में, और सूरजपुर का नाम जमालगंज, सूरजपुर का नाम महाराष्ट्र और उड़ीसा और बंगाल में लिया जा रहा है। इनके बाजुओं को मजबूत कीजिए, इनका साथ दीजिए, है ना। और कोई देखो काम करने वाले सब नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, उनका साथ देना चाहिए। टांगे खींचने वाले दादा होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सूरजपुर में ऐसे लोग नहीं होंगे, क्योंकि सूरजपुर वाले तो नाम ही सूरजपुर है, अल्लाह इनको सूरज की तरह चमका है। माशाल्लाह ऐसे लोग नहीं होंगे, इसलिए कि इनके दादा जान ने भी फी सबीलिल्लाह 45 साल तक अल्लाह की रजा के लिए खिदमत की। आपके वालिदे गिरामी ने भी तकरीबन 30 साल तक अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए खिदमत की है। तो
वही तो वर्षा में विरासत में जज्बा मिल गया है इनको कि जब वो मेरे दादा और मेरे अब्बू दीन की खिदमत करके गए हैं तो अब पोता और बेटा क्यों नहीं। लेकिन वो जमाना जो दादा का था वो ऐसा था कि चटनी से काम चल जाता था, दवाई डॉक्टर के लिए लाने के लिए नहीं जाना पड़ता था, यहीं घर में से कुछ ना कुछ किया और तो नहीं सही हो गया, खिलाया बांधा सब कुछ सही हो गया। आज के दौर में अगर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाए तो कपड़े जो जिस्म पर होते हैं वो जेबे तो जोबे, जो बैंक बैलेंस होता है उसको भी निकलवा देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चाहते तो खतीब हैं, अपने लिए कमाते, अपने बच्चों के लिए कमाते, घर बनाते, दुकान खरीदते, मकान बनाते, जबरदस्त जमीन खरीदते। अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसा जज्बा हमें भी अता फरमाए। वहां बुला के चंदा थोड़े लूंगा आपसे, अल्लाह ऐसा जज्बा हर आलिम को अता फरमाए। जमीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके खानदान के चश्म चिराग हैं, आपके खानदान का ये वो आलिम दीन है कि जिसने अपने दादा का नाम और रोशन कर दिया और अपने खानदान और वालिद का नाम दोबाला कर दिया। अब गांव के अतराफ के तो दादा को भी जानते होंगे, वालिद को भी जानते होंगे। अबे जामिया कोई कहते होंगे बुजुर्ग, जामिया इदारतुल मुस्तफा में सूरजपुर में कौन चला रहा है, तो कहते होंगे मौलाना खलील का पोता ही तो है जो मौलाना खलील बगैर पैसे के मिलाद पढ़ते रहे, बगैर पैसे की खिदमत करते रहे, उन्हीं का जज्बा पोते के अंदर पैदा हो गया। तो जमीर भाई तो इसलिए खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके भतीजे और एक आलिम क़यामत के दिन भाई आपके माशाअल्लाह इसलिए खुश हैं भाई आपके कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई बाप के दर्जे में होते हैं। खुश नसीब हैं आप कि आपके घर में ऐसा बच्चा आलिम बना कि जो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बना, अपने बच्चों ही के लिए नहीं बना, बल्कि पूरी मिल्लत के लिए बना। मिल्लत का फायदा इदारे का फायदा ही नहीं है, सूरजपुर वालों का ही फायदा नहीं है। कहाँ कहाँ से बच्चे आएंगे, इंशाल्लाह वो दिन करीब आएगा कि अभी तो 2 बच्चों की हजरत ही उसकी दस्तार है, लेकिन इंशाल्लाह करीब अल्लामा मुफ्ती वसीम साहब क़िबला मिसबाई जैसे लोग यहाँ जो पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रहेंगे तो यहीं से बच्चे आलिम और फाजिल बनकर निकलेंगे। बस आप इनके बाजुओं को आम मदरसे का ख्याल रखिए, आम मदरसे में दिल खोल कर ताबुन कीजिए। अगर कोई कहे मत करो तो कहना हम मौलाना इफ्तिखार को नहीं दे रहे हैं, हम रसूलुल्लाह के घर में दे रहे हैं। अल्लाह हमें आपको कहने से ज्यादा, वक्त भी काफी हो गया है, फिर ये लोग कहेंगे कि कैसे आदमी ला के बिठा दिया, तकरीर की नहीं चंदा ही चंदा करने पे लग गए। मुझे तकरीर के लिए बिठाया था, लेकिन मैंने मदरसे की इमारत को देखकर और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम देखकर मैं तकरीर भूल गया, और आपका ताबुन मैंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ताबुन लेना शुरू कर दिया। अब हमारे जमीर भाई ने अगर दावत दिलवाई, अब अल्लामा इफ्तिखार साहब के टच में तो एक से खतीब रहते हैं, ये खुद खतीब हैं, तो ये कहाँ खातिर में लाएंगे, तो बड़े आदमी माशाल्लाह खतीब हैं, लेकिन हमारे जमीर भाई अगर दावत दिलवाएंगे, मैं कभी आया तो इंशाल्लाह आपके तकरीर ही करेंगे। और आप हुजूर सैयद साहब क़िबला आले नबी औलादिल अली शहजादा गौसे आदम के जिनकी रगों में अल्लाह के रसूल का खून मुबारक, दीवार वालों तुम भी सुभान अल्लाह कह, जवान जब आता है तो दीवार तलाश करता है, कमर इतनी कमजोर है। माशाल्लाह मोहब्बत है, मोहब्बतें आपकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब क़िबला को। हजरात ये मोहब्बतें हजरत की, ये नौजवान आगे आके बैठे, हुजूर सैयद साहब की करीब से ज़ियारत करें। इधर आओ बेटा, इधर आके बैठो, करीब आके बैठो। अब तक हमारा मामला था, चल रहा था, अगर अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब को खिताबत के लिए बिठा दिया गया तो आप देखना तो देखना, आप सांस लेना भी भूल जाएंगे कि सांस हमने लिया कि नहीं लिया, सांस आया कि नहीं आया। आदमी जब ये बोलते हैं तकरीर सुनता है तो सुनता ही है। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब बहुत अच्छे खतीब बैठे हैं, मौलाना मकबूल साहब हमारे यहाँ गांव में इमामत की, थोड़े दिन रहते, 1 आध महीना,
2-3 महीने ऐसा दीवाना बना के आए। एक हाजी साहब हैं, जब मैं गांव जाता हूं मुझे ढूंढते हुए जाते, कह रहे मौलाना मकबूल से बात। मैंने हजरत से कहा तुमने कैसा दम कर दिया इन हाजी साहब पर, 1000 इमाम इनकी जिंदगी में आए और चले गए, किसी से बात नहीं करते, कभी याद नहीं करते, लेकिन मौलाना मकबूल ऐसा दम करके आए हैं कि जब मिलते हैं तभी कहते नंबर लगाओ मेरी बात का। मिंबर नूर पर तशरीफ रखते, आप में से कोई ना जाए, जो चले गए वो वापस आ जाए। और शहजादे गौसे आजम हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नमूना असलाफ हजरत अल्लामा शाह सैयद शादाब मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया की ज़ियारत करें। हमारी लिए बड़ी शरफ की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह हमें आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और बारगाह खुदाबंदी में दुआ है मौला इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा